देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों ने शेयर बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। यही वजह है कि घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। बाजार के प्रमुख इंडेक्स 1.54% तक गिर गए, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी शामिल हैं। ठीक 13 महीने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में फिर से तेज बिकवाली आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब फिर से डराने लगी है। घरेलू शेयर बाजार में इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स 870 पॉइंट गिरकर 49,159 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 230 अंकों की गिरावट के साथ 14,637 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 1,450 पॉइंट गिरकर दिन के सबसे निचले स्तर 48,580.80 को भी छुआ। इससे पहले 26 मार्च को सेंसेक्स 49,000 के नीचे आया था। कोरोना के बढ़ते मामलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में चौतरफा बिकवाली से निवेशकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, क्योंकि कोरोना के चलते बैंकों द्वारा कर्ज वसूली में दिक्कत होगी। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1,179 पॉइंट गिरकर 3.5% नीचे 32,678 पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, M&M के शेयर लाल निशान पर बंद हुए, जिसमें बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.6% तक गिरावट देखने को मिली, तो वहीं कैनरा बैंक भी 6% टूटा। इसी तरह ऑटो इंडेक्स भी 2.5% नीचे आ गया, जबकि IT सेक्टर 511 पॉइंट यानी 2% ऊपर 26,491 पर पहुंच गया है, जिसमें HCL टेक, TCS और इन्फोसिस के शेयरों में 2-2% की बढ़त रही। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और राज्यों में बढ़ते प्रतिबंधों के चलते बाजार नर्वस है, इसीलिए उतार चढ़ाव के बीच भारी बिकवाली है। कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक रिकवरी प्रभावित हो रही है। नतीजतन IT, मेटल और टेलीकॉम सेक्टर को छोड़ दूसरे सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा आने वाले दिनों में चौथी तिमाही के नतीजे और RBI की MPC बैठक के फैसले आएंगे, जिससे बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। BSE पर 3,141 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें 1,059 शेयर बढ़त और 1,899 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें 302 शेयरों में लोअर सर्किट लगा। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 205.15 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 1 अप्रैल को 207.25 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों के करीब 4 लाख रुपए डूब गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बैंकों का NPA बढ़ सकता है। यही वजह है कि बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई है। इसके अलावा एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 478 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का जबरदस्त असर है। बेकाबू कोरोना के चलते पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और थिएटर बंद रहेंगे। वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन। मॉल, मल्टीप्लेक्स और होटल बंद होने से इससे जुड़े शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। कोरोना के चलते इस वक्त थोड़ा डर का माहौल है। अगले हफ्ते से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में कमी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद बाजार में तेजी आएगी। अगर आप निवेशक हैं तो ये गिरावट भी आपके लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। न्यूज़ तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।